दोस्तों आप में से कई सारे कैंडिडेट मेरी वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर मैंने पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए जो फॉर्म फिल किया है उसमें मैंने अपना गलत एड्रेस डाल दिया गलती से, या फिर मैंने जो इसमें पिन कोड डाला है वो गलत डाल दिया है, तो क्या है इसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आगे चल के क्या मुझे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर इसमें कोई करेक्शन हो सकता है, क्या इसमें करेक्शन की डेट कोई आने वाली है। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से लाल वाली बटन को दबाकर। आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो इसमें FAQ सेक्शन दे रखा है, उसमें क्या जानकारी दे रखी है, इसमें करेक्शन से रिलेटेड या फिर एड्रेस वगैरह में गलती से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको उसको बता देता हूं। जैसे ही आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पर मैंने GDS का, तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं GDS के, उसका FAQ सेक्शन खोल लिया है। इसमें मैं आ जाता हूँ अप्लाई ऑनलाइन रिलेटेड पे, और यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पे देख लेता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, आई हैव डिफरेंट एड्रेस टेम्परेरी परमानेंट, हाउ कैन आई एंटर माई एड्रेस। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे पास आते हैं, टेम्परेरी एड्रेस फिल करने और परमानेंट एड्रेस फिल करने का। तो यहाँ पर मुझे अपने एड्रेस कैसे डालने हैं। 2 एड्रेस पोर्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर टेम्परेरी परमानेंट एड्रेस डाटा एंट्री। यहाँ पर 2 सेक्शन दिए गए हैं आपको अपना परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस डालने के लिए। इन केस ऑफ बोथ द एड्रेस आर सेम, ऐसा कोई केस है जिसमें दोनों एड्रेस सेम टू सेम है, कैंडिडेट कैन कॉपी द एड्रेस सेम डिटेल बाय क्लिकिंग द चेकबॉक्स प्रोवाइडेड। वहां पर एक चेकबॉक्स भी दिया जाता है जिसमें आप क्लिक करके यहाँ पर दोनों को सेम कर सकते हैं। मतलब एक एड्रेस को आप फिल कर सकते हैं, उसके बाद दोनों को सेम टू सेम ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहां पर आप टिक लगा देंगे। तो नो स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कोई कैरेक्टर इसमें आपको डालने का अलाउ नहीं है। आर अलाउड इन द एड्रेस डाटा, यानी कि एड्रेस डाटा में ऐसे कोई कैरेक्टर आपको डालना अलाउ नहीं है। कैंडिडेट कैन मेक यूज द डॉट का यूज कर सकते हैं, कॉमा का यूज कर सकते हैं, हाइपन का यूज कर सकते हैं फॉर रिप्लेसिंग सच स्पेशल कैरेक्टर। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड करेक्ट एड्रेस टू रिसीव द करस्पॉन्डेंस from the department. Letters will be sent to present address. Department will not be responsible for non-receipt of communication data to incorrect address given in the candidate. यहाँ पर इन्होंने दे रखा है लास्ट की 2-3 लाइनों में कि भैया यहाँ पर जो मतलब जो डिपार्टमेंट आपको लेटर वगैरह भेजेगा ज्वाइनिंग के लिए, यहाँ पर जो आपको मतलब जो भेजा जाएगा लेटर वो आपका प्रेजेंट एड्रेस पर भेजा जाएगा। तो आपको देख लेना है आपका प्रेजेंट एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि भैया उस पर कोई भी डाक वगैरह से कोई चीज आए तो आप तक पहुंच जाए। भले ही आपने जो इसमें पिन कोड वगैरह डाला है वो गलत हो गया है या फिर इसमें स्पेलिंग वगैरह की मिसमैच हो गई है, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है अगर आपकी स्पेलिंग की मिसमैच हुई है तो आप तक लेटर पहुंच जाएगा, क्योंकि आपके एरिया का डाकिया तो इतना पढ़ा लिखा होता ही है कि भैया आपको उसको देख के समझ आ जाता है कि इस एड्रेस में ये चीज़ गलती है और यहाँ पर ही मुझे लेकर जाना है। मतलब अगर आपकी स्पेलिंग मिसमैच हुई है, लेकिन अगर आपका पिन कोड गलत हो गया है तो लेटर आप तक मुश्किल ही है पहुँच जाए, और इसमें चेंज करने का कोई भी ऑप्शन भी नहीं दे रखा है आगे चल के, क्योंकि इसमें कोई भी करेक्शन की डेट नहीं आने वाली। अभी तक तो ऐसी जानकारी कोई भी नहीं दे रखी है कि करेक्शन की डेट आने वाली है, तो मुझे लग रहा है आगे चल के भी नहीं आने वाली, क्योंकि पिछली बार भी जो इसके फॉर्म चले थे उसमें भी कोई करेक्शन से रिलेटेड जानकारी नहीं आई थी, ना ही उसमें कोई करेक्शन की डेट आई थी। तो अगर आपका पिन कोड गलत हो चुका है और आपने अपने एरिया का ही आसपास का पिन कोड डाला है तो आप तक डाक पहुंच जाएगी, क्योंकि एक ही एरिया में काफ़ी सारे पिन कोड भी लगते हैं। तो अगर आपने अपनी एरिया का दूसरा कोई पिन कोड डाल दिया तो आप तक डाक पहुंच जाएगी, और आप अपने मतलब नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, पहले ही जाके उनको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे लिए एक डाक आएगी, तो वो आपको बता देंगे। थोड़े बहुत रुपए हो सकता है एक्स्ट्रा ले, लेकिन आप तक पहुंचा देंगे वो। लेकिन अगर आपने दूसरे एरिया का ही सिटी वगैरह का ही पिन कोड डाल दिया है तो आप तक डाक पहुंचने में दिक्कत होगी। तो आप मतलब अगर आप जानते हैं कि वो एरिया आपके आसपास ही आता है जो आपने पिन कोड डाला है, या फिर आप उधर पहले कहीं भी रह चुके हैं, तो वहाँ के डाकिया को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपके लिए कोई डाक आएगी, तो वो आपको दे देगा। लेकिन ये चीज़ आपको खुद ही देखनी पड़ेगी। तो स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक यहाँ पर चल जाती है, कोई टेंशन ना लें, लेकिन पिन कोड गलत हो गया है तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि भैया वो पिन कोड कहाँ का है, और अगर आपके आसपास का ही तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये तो जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की ID नीचे स्क्रॉल कर आ रही है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म की जानकारी लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।